ओम शांति। 21/5/2022 के बाबा के महावाक्य हैं। मधुर महावाक्य, धारणा युक्त महावाक्य। बाबा ने कहा है बाप समान निरअहंकारी बनो। 3 वरदान ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में अव्यक्त होने से पहले दिए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये तीनों वरदान बाप के समान हमें निराकारी भी बनना है, निर्विकारी बनना है और निरअहंकारी भी बनना है। बाबा ने कहा है बाप की सेवा जो ले रही है उसका दिल से क्या देना है, रिटर्न देना है। और रिटर्न देना माना टर्न करना, परिवर्तन करना अपने आप को। साथ साथ बाबा ने कहा बाप के समान मीठा भी बनना है, चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद करना है, समय नहीं कमाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए क्या करना है, रेस करनी है। कौन सी रेस? याद की रेस करनी है। बाबा ने कहा ये देह भी याद ना पड़े, विदेही बनना है, क्योंकि याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी बनेंगे। तो ये हमारी रेस चलती रहे, तब हम बाप समान बन सकते हैं। सुनते हैं मीठे बच्चे, श्री मत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अगर मन मत पर जो मन में आया, जैसे मन में आया किया, वो है अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आंसर, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, पुराना शरीर हो गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से दुख तो देगा ना, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत तूने रात गंवाई। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ बताया है। ऐसे नहीं ओम माना भगवान, ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मेरे ये ऑर्गन्स हैं। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ? ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ। सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने के कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो जब बाप के साथ रहते हो। उनको स्वीट होम कहते हैं, परम धाम को स्वीट होम कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य हैं। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। तो बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बुद्धि में नहीं आया तब तक समझेंगे ही नहीं। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है। ये देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। मैं मर गई, मेरे लिए दुनिया मर गई। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा?
जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है तो ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये है शरीर कितना प्रिय है तो भी खांसी आदि होती ही है तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं। शिव बाबा भी क्या करे इसमें, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप की याद में कल्याण है। खांसी होती, कुछ भी होता, बुखार आता, देवाला निकलता, उसको सहने की शक्ति शिव बाबा देता है, सहन शक्ति। और बाबा को याद करते हैं, आयु बढ़ती है और हम खुश रहते हैं, लाइट रहते हैं। बाकी बाबा उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे ही पुराने कार्मिक अकाउंट हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, आदि आदि प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप तो बहुत बहुत प्रिय है, शिव बाबा बहुत प्रिय हैं, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। भूल जाते हैं, बार बार बाबा को भूल जाते हैं। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए शिव बाबा के लिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलके को ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। कौन दे रहा है? स्वयं शिव बाबा टीचर बन कर के ज्ञान दे रहा है, हमें पढ़ा रहा है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप, जिसकी महिमा ही है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर, आदि आदि। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। मनुष्य तो सुखी नहीं है, दुखी है, पुकारते रहते हैं शांति के लिए, परमात्मा से मांगते रहते हैं। अगर भगवान सबके अंदर है तो शांति होनी चाहिए, शांति के सागर, प्यार के सागर, प्रेम के सागर होने चाहिए। परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड की में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म बनेंगे। माया के राज्य में कुछ करेंगे, उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वो लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को ही याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। ये बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला के नज़दीक आना, उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाए, देह भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। तो बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम कितना टाइम याद करें? 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वो अवस्था आई नहीं। चार्ट रखो,
हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं। कहाँ खड़ी तो नहीं हो जाते, यानी यात्रा बंद तो नहीं हो जाती याद की। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है। सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ। पहले तो ये निश्चय चाहिए, कौन है शिव बाबा? मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। कौन सा? कल्प पहले वाला ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह ज्ञान तो बाप सन्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाते हैं। फिर जब द्वापर में खोजते हैं वही गीता आदि शास्त्र निकलते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी को सार सुनाता हूँ, फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मतें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई तो जान ना सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो फिर वह मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में होता है, वही कृष्ण तो अब हो ना सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनना है, तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा। कलाएं कम होती जाएंगी, उसमें भी सबसे पहले प्योरिटी की कला कम होती जाती है। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत हैं। कृष्ण तो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण हैं। उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। ये बहुत गुह्य राज है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते चलते घूमते समय गंवाऊं, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वो तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं भल यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो कौन है? गरीब निवाज हैं। गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया ही ख़त्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। नई सृष्टि बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में ले लेंगे। कृष्ण से ही सत्युग शुरू होता है। बड़ी गुह्य बातें हैं यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक हैं। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक्ष्य से भी कोई गैलिप कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत बच्चे होना, बाप को भी रूप बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मूंझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है।
तो ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है और कोई चित्र है ही नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है, न पार्वती को अमर कथा सुनाते। ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र भी निकलेंगे, उनसे कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक जैसे हो कैसे सकते? सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो हो ना सके। ये ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है, मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण तो श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, कुछ भी बाबा लेता नहीं है, खुद भी मालिक नहीं बनता है। निष्काम सेवा हम बच्चों की कर रहे हैं। पति दुनिया पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम जाकर बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। आत्मा रूपी ज्योति जगी तो मीठे बन गए, और ज्योति बुझी तो कड़वे बन गए। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरअहंकारी से बने से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसी को दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वैसे फॉलो करना है। तक नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। सेकंड पॉइंट, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। यहाँ बैठे वहाँ बैठे 2 बात की 4 बात की, इधर उधर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, आदि आदि इसका अभ्यास करना है। स्लोगन वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले। जो हो रहा है अच्छा, होने वाला अच्छा, और अच्छे से अच्छा ही होगा। ये राज को जान, सदा राजी खुशी रहने वाले। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भाव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वो कभी भी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब राजी होंगे? कौन आएगा राजी करने? और
भगवान से ही राजी नहीं हुई, इसका ज्ञान सुन के ही राजी नहीं हुए, तो कौन राजी करेगा। इसलिए सदैव ये स्मृति रखो, भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप और समान हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। कल हमने आपको कहा था आत्मा के 3 सहयोगी कौन हैं, सोच लिया आपने। चलिए आंसर देते हैं, फिर आप देखना कि आपने जो सोचा वो राइट है या रॉन्ग है। मन, बुद्धि और संस्कार। फर्स्ट लेसन है, जो औरों को भी बताते हैं, जो हमें यहाँ आकर के फर्स्ट लेसन मिला। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सत्युग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी होंगे, साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों पर स्व का राज्य है। इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। बुद्धि आप राजा को भटकाती तो नहीं। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय को ऑर्डर करें वह उस विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात वह दूसरी बात करें। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मंत्री ही है मन मना भव का। ओम शांति।